अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर हमारा फ्रैक्शंस के बारे में है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन और इसके साथ साथ इसके टाइप्स और कुछ जो है ना अब हम सीखेंगे कि हमने किस तरह दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उसमें फ्रैक्शन का यूज़ हमने किस तरह करना है, या अगर किसी भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम में फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो तो हमने उसको किस तरह सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है एक पार्ट को या पोर्शन को होल में से। जो टोटल जितने भी पार्ट्स है या पोर्शन है उसमें से एक दो या पर्टिकुलर पोर्शन जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सर्कल है और इसको मैंने चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। एक मेरे पास ये 1 2 3 4। अब मैं लिखता हूँ कि 1/2, तो ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है। या इससे भी, अगर एक सर्कल है मेरे पास और इसको मैंने टू इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो 1/2 का मतलब क्या है? पहले आप सीखिए कि न्यूमिनेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। जो फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो उसमें जो टॉप पे होता है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, द नंबर ऑन द टॉप। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? द नंबर ऑन द बॉटम। जो बॉटम में जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर है, और जो टॉप पे होता है ये हमारे पास न्यूमिनेटर होता है। अब इस सर्कल को मैंने इक्वली टू पोर्शन में डिवाइड किया है, तो जो डिनोमिनेटर होता है ये टोटल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कितने पोर्शन है? दो, तो मैंने नीचे दो लिखा है, 2 लिखा है। और अब 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन दो पोर्शन में से एक 1 इस पोर्शन को, सिंगल पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, या इसको या इसको। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो फिर 1/4 का मतलब क्या होगा? तो इसमें टोटल कितने पार्ट पोर्शन है? 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? होल पार्ट को। द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन द होल। जो इक्वल पार्ट्स है टोटल नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जो है ना टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? वो 4 है, 1 2 3 4। डिनोमिनेटर इसको रिप्रेजेंट करता है। अब आप न्यूमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इस 4 में से एक पार्ट 1। अब यहाँ पर 1/4 का मतलब क्या है कि इन 4 पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो या ये हो, क्योंकि ये सारे इक्वल है। अब अगर मैं लिख दूं 3/4, तो अब 3/4 का मतलब क्या है? तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4। 4 में से 3। तो अब यहाँ पर जो है ना आप लोगों ने 3 पार्ट्स सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि 4 में से 3। और इसी तरह अगर आप लिख दे कि 2/4, तो फिर कितने होंगे? तो फिर ये थर्ड वाला पार्ट नहीं होगा, जस्ट 1 और 2 होगा, 4 में से 2। तो ये जो है ना फ्रैक्शन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है होल में से। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स है फ्रैक्शन के। उसमें से जो है एक हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती है। जो टॉप पे जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और जो बॉटम में होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब आप लोग देख ले, यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में 1 आ जाए, फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 1/15, इस तरह चल दी जाए, लेकिन
न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए 1। तो फिर इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन है। इसी तरह जो सेकंड टाइप है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं कि द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगेन मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो इसमें इंपॉर्टेंट वो होती है नंबर्स, जो टॉप पे होता है उसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर और जो बॉटम में होता है उसको हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, अगर आपका p जो न्यूमिनेटर है अगर वो लेस हो आपके डिनोमिनेटर से, तो फिर इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल 7/9, 8/10, 2/3, 5/7 एंड सो ऑन। अब आप इन सारे एग्जांपल्स में आप लोग देख ले, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो लेस है डिनोमिनेटर से। 7 इज लेस देन 9, 8 इज लेस देन 10, 2 इज लेस देन 3, 5 इज लेस देन 7। तो इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन।